हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल ऊपर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस लेसन में हम 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमने मैथ्स में लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 पूरा ही कंप्लीट कर लिया हुआ है। और ये दोनों ही लेसन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ से आप विजिट करके आसानी से लेसन नंबर 1 और 2 पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ मैं कुछ समय में सारे ही लेसन अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो चलो आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो हमसे ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप उसका 36 मीटर है। तो उस बाग की हमें बीमाएँ ज्ञात करनी है। बीमा यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो देखो इसके अंदर हमें जो कंडीशन दिया है ना कि लंबाई चौड़ाई की 4 अधिक है, तो इस केस में हम मान लेते हैं कि भाई जो लंबाई है आयताकार की वो x मीटर है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना सबसे पहले ऐसे केस में मान लो भाई, माना कि आयताकार की लंबाई x मीटर है ना। उसकी आयताकार की लंबाई x मीटर है तथा उसकी जो चौड़ाई है, किसकी, आयताकार की जो चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं कि y है, वो है y मीटर, ये हम मान लेते हैं। अब इसके अंदर पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है भाई, पहली कंडीशन ये है, पहली शर्त हमसे ये पूछा हुआ है, पहली शर्त ये रखा हुआ है। पहली शर्त के अनुसार क्या है पहली शर्त, तो पहली शर्त ये हमसे पूछ रहा है कि भाई जो लंबाई है ये है लंबाई, ये चौड़ाई का 4 अधिक है, 4 मीटर ज़्यादा है। ये 4 मीटर ज़्यादा है तो इसके बराबर इसको करने के लिए हम इसमें 4 प्लस कर देंगे। ये तो 4 ज़्यादा है ही है, अब इसको इसके बराबर दिखाना है तो हम इसमें भी 4 प्लस करेंगे ना, तब तो ये इसके बराबर होगा। तो हमने 4 इसमें प्लस कर दिया। अब इस y को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। सेम अब इसी में दूसरी भी हमें शर्त दिया हुआ है। क्या है वो शर्त, तो वो शर्त है इसका अर्ध परिमाप। देखो इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है हमें, तो हम मान लेते हैं भाई जो इसकी दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, इसकी दूसरी शर्त हमें दिया हुआ है अर्ध परिमाप। इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना दिया हुआ है हमें, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब उसके बाद जो आयताकार के अगर परिमाप की बात करें ना तो वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस होता है चौड़ाई। लंबाई देखो हमने शॉर्ट में लिखा है, चौड़ाई भी शॉर्ट में लिखा है, और आपको एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है, ध्यान रखना। लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुण है ना ब्रैकेट के अंदर, ये क्या होता है, आयताकार का परिमाप होता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे देखो अर्ध लिखा हुआ है ना, अर्ध यानी कि परिमाप का आधा, यानी 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल 36। अब देखो ये 2 से ये 2 कट आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को हमने क्या माना हुआ है x, तो लंबाई की जगह पे लिख दो x, चौड़ाई क्या माना है हमने y, और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस बराबर 36। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है, हल करके ये x और y निकालना है, क्योंकि हमें बीमाएँ पूछा हुआ है ना, बीमा यानी लंबाई और चौड़ाई, तो इसको निकाल लेते हैं। अब देखो इसे हल करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, चारों मेथड में से हम कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं जब तक हमें बोला ना जाए। इसके अंदर भी हमें कोई भी मेथड पर्टिकुलर नहीं बोला हुआ है, हम इसे ग्राफिकल मेथड से कर लेते हैं। तो चलो मैं ग्राफिकल मेथड से इसे करता हूँ। अब ग्राफ से इसे करने के लिए ना, इसके लिए कुछ पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। मान लो मैं इसके लिए पॉइंट यहाँ पर निकाल देता हूँ। कुछ पॉइंट हमें एक्स के अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमें वाई क्या मिल जाएगा। हम 3 वैल्यू ले लेते हैं। एक्स के लिए मैं मान लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 ले लूँ तो y मुझे -4 मिल जाएगा। यहाँ देखो 0 रखोगे तो y क्या मिल जाएगा, y बराबर आ जाएगा -4। ऐसे अगर यहाँ पे मैं x बराबर 4 ले लूँ तो देखो 4 4 से कैंसिल, y 0 आ जाएगा। ऐसे अगर x का मान अगर मैं 2 लूँ ना, 2 लूँ तो 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे y माइनस में, इसलिए ये हो जाएगा -2। ओके, उसके बाद ये वाला देखो, इसके लिए मैं निकालता हूँ, इस तरीके से ब्रैकेट बना दो, यहाँ पे x और यहाँ पे y।
3 मान इसके लिए भी हम निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है तो कुछ ऐसा नंबर्स लो जिससे दोनों एवरेज में रहे। जैसे मैं यहाँ पे 12 लूँ, x का मान यहाँ 12 रखोगे और 12 को इस तरफ भेजोगे तो 36 में से माइनस होकर आएगा 24, यानी y का मान मिल जाएगा 24। जब x का मान 12 लोगे तो y मिलेगा हमें 24। इसी तरीके से अगर मैं x का मान 24 लूँ, 24 को इसमें से माइनस करोगे तो 12 आएगा। ऐसे अगर 36 लूँ तो y हमें 0 मिल जाएगा, 36 में से इसको माइनस कर दो। अब ये दोनों को हम ग्राफ पे दर्शाते हैं और ग्राफ पे दर्शा के चेक करते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। चलो ग्राफ पे इसे दर्शा देते हैं। यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। y पे हमें कितनी बड़ी चाहिए मान, ओके चलो यहाँ पे मैं y का कर देता हूँ। जैसे हमने बना लिया, ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा y एक्सिस और ये है मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट, जहाँ पे दोनों का निर्देशांक 0 0 होगा। अब देखो यहाँ पे हम पॉइंट में डिनोट कर देता हूँ। यहाँ से हम 4 4 का अंतर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ी संख्या है ना काफ़ी, इसलिए 4 4 का अंतर ले लो। यहाँ ले लेते 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ 16, यहाँ 20। एक्स पे कितना लेना है मैक्सिमम, हमें 36 ना है ना। यहाँ पे 24, यहाँ पे 28, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 36 देखो मैक्सिमम संख्या, इसलिए हमने एक्स पे 36 ले लिया। वाई पर मैक्सिमम कितना है, तो वाई पर मैक्सिमम देखो तो 24 है। यहाँ पे हम ले लेते 4, 8, 12, 16, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे 24, यहाँ 28, यहाँ पे इसको देखो बैलेंस करने के लिए मैं 36 तक लिख देता हूँ, बाकी हम 24 तक लिखेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो ओके। उसके बाद y पर भी देखें, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हमें x का मान 4 और 2 दिया हुआ है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखो y का मान -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर y का भी कुछ मान लिख देते हैं नीचे। यहाँ पे मैं y का मान कुछ लिख देता हूँ, एक वैल्यू लिख देता हूँ। बाकी आप ग्राफ जब प्लॉट करो ना तो दोनों तरफ बैलेंस में मान लिखना है। यहाँ अगर 36 लिख रहे हो तो यहाँ भी माइनस में 36 लिखना, ऊपर 36 में लिख रहे हो तो नीचे भी माइनस में 36 लिखना। चलो अब क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले ग्राफ को प्लॉट करना है। इसको कैसे प्लॉट करोगे, तो देखो इसमें हमें दिया हुआ है, पहला जो फर्स्ट है वो हमें 0 से -4 लेना है। 0 से क्या लेना है, -4, ये प्लॉट करना है। दूसरा क्या प्लॉट करना है, 4 0, तीसरा 2 -2। तो चलो प्लॉट करते हैं इसे। 0 -4 कहाँ पे है, एक्स पर हमें 0 देखना है, वाई पर -4। तो ये रहा, देखो फर्स्ट पॉइंट हमें ये रहा, मिल गया। सेकंड हमें देखना है 4 और 0। सेकंड हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे 4 और 0, एक्स पे 4 वाई पे 0। एक्स पर 4 यानी कि यहाँ पे वाई यहाँ पे 0 होगा। इसी तरीके से तीसरा क्या है, तीसरा है 2 -2, यानी एक्स पर 2 देखना है हमें, 2 यहाँ पे आएगा और वाई पे -2। वाई पे देखो -2 यहाँ पे, यानी ये इसके बीच में यहाँ पे आएगा और इसका ग्राफ हमें इस तरीके से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ये ऐसे कुछ बन जाएगा। ये एक लाइन बन गई ना, और ये लाइन कौन सी है, तो ये वाली लाइन है, इसका मैं लिख देता हूँ समीकरण, x - y = 4 वाला है। इसी तरीके से इसको प्लॉट करते हैं। 12, x पे 12 देखना है, y पे 24। x पर 12 कहाँ है, ये रहा। y पे 24 कहाँ है, ये रहा ना। इसको हम प्लॉट कर देते हैं, x पर 12 और y पे 24, यानी यहाँ पे आएगा ये। दूसरा क्या है, x पे 24, दूसरा में x पे 24, y पे 12। x पर 24 ये रहा, y पर 12 ये रहा। इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पर। सेम और क्या है, 36 और 0, x पे 36 और y 0 यानी कि 36 पे ही रहेगा ये। अब इसको हम स्केल से ड्रॉ कर देते हैं, मैच कर देते हैं। मैच करोगे तो ऐसे आएगा, देखो ध्यान से, ऑब्जर्व करना। हाँ ये हमने कर दिया इसको। अब देखो जो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट आया ना, प्रतिच्छेद करता हुआ जो बिंदु आया, इसको हमें क्या कर देना है, एक्स पे खींच देना है। एक्स पे खींचोगे तो ये देखो ऐसे आएगा, ऐसे हम एक्स पे खींचे ना तो ये लगभग आ जाएगा। यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमसे कम ज़्यादा हो गया, ये लगभग ये 20 पे आएगा। यहाँ से हमने डिस्टेंस क्या कम ज़्यादा लिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 8 है, फिर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, दूरी कम हो गई, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम।
ये यानी कि ये जो नीचे खींचोगे ना तो ये 20 पे आएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इससे भी मैच कर देते हैं, इससे मैच करोगे तो ये आएगा। इससे अगर हम मैच करें ना तो ये आएगा 16 पर। यहाँ यानी हमें y का जो मान है वो 16 मिलेगा और x का जो मान है ग्राफ पर वो हमें 20 मिलेगा। मतलब ये मिलेगा इसका इंटरसेक्ट पॉइंट, x का मान वो 20 मिलेगा और y का मान 16 मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x का मान 20 हो गया, मतलब इसकी जो लंबाई होगी ना वो 20 होगी। इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई होगी 20 और जो चौड़ाई होगी वो 16 होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, हमें क्वेश्चन में पूछा था बीमा ज्ञात करना है, तो बीमा का मतलब मैं बता दूं आपको, जो आयताकार बाग है ना वो समझो ये है और इसकी जो लंबाई होगी वो ये होगी जिसको हमने x माना, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो ये होगी जिसको हमने y माना हुआ है। अब ये जो लंबाई और चौड़ाई है ना यही आयताकार की बीमा है। तो हमारा आंसर आ गया। देखो इसकी बीमाएँ क्या होंगी, तो इसकी बीमाएँ 20 और 16 होंगी। क्लियर इतनी बात है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट